जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जामिड जी। और इस वीडियो में थोड़ी सी अफवाह जो फैल रही है उसके बारे में बताऊंगा। और आपको पता है अफवाह क्या है कि बाल काटे जा रहे हैं, किसके द्वारा काटे जा रहे हैं, इससे रिलेटेड उत्तर भारत में जो है अफवाह फैली हुई है। तो उस अफवाह का एक वैज्ञानिक कारण है और अफवाह है या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अफवाह क्या होती है। अफवाह एक ऐसी एक तरह से धारणा है जो जैसे कोई चीज़ कोई काम हुआ है, जैसे कोई काम हुआ नहीं है लेकिन उसकी उड़ गई है कि हुआ है, तो वो होती है एक्चुअल में अफवाह। तो ये जो बाल काटने की जो घटना है वो अफवाह के अंतर्गत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बाल एक्चुअल में लोगों के कट रहे हैं। लेकिन वो कट क्यों रहे हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। ये जो बाल काटे जाने की जो घटनाएं होती हैं वो एक तरह से मानसिक होती हैं। इसमें क्या होता है, महिलाएं जो मानसिक रूप से जो बीमार होती हैं वो ऐसी घटनाओं को करती हैं। इसमें क्या होता है कि जो जिन महिलाओं के बाल कटते हैं, या तो वही महिला या फिर उसके घर के अंतर्गत जो भी एक महिला है वो महिला अपने ही बाल काट लेती है। और उसे हालांकि उसे ऐसा पता नहीं रहता कि वो अपने बाल काट रही है। लेकिन आपने एक मूवी देखी होगी अपरिचित, और अक्षय कुमार की एक मूवी है भूल भुलैया, तो उसमें सारी चीजें दी गई हैं किस प्रकार से ट्रांसफर हो जाता है माइंड, उसी प्रकार से ये बीमारी कार्य करती है। तो बाहर से कोई व्यक्ति काटता नहीं है, वो खुद ही अपने बाल काट के ऐसा प्रदर्शित करती है एक तरह से कि उसके बाल काटे गए हैं। और ये बालों से ही रिलेटिव क्यों है? क्योंकि महिलाओं का लगभग ये मान के चलिए 20% जो भाग होता है वो अपने बालों पर ही एक तरह से केंद्रित रहता है, उसे संभालने में या फिर ऐसे टाइम निकलता है उनका, जिससे वो क्या होती हैं, बालों को संभालने से रिलेटिव जो बीमारियां होती हैं वो लग जाती हैं। अब वो क्या करते हैं, उनके अंदर एक शख्स जो बैठा हुआ है अंदर ही, वो क्या चाहता है कि ये बाल जो इतनी टाइम लगता है संभालने में उनको काट के फेंक दिया जाए। तो उसी से जुड़ी है और ये पर्टिकुलर एक ही समय में, और ये कई सारे लोगों के साथ क्यों हो रही है इसका एक रीजन है। हालांकि ये बीच बीच में छोटे आपको कहानियां मिलती रहेंगी, आपके आस पड़ोस में भी मिलती रहेंगी कि किसी ने बच्चे के बाल काट लिए, किसी ने किसी लड़की के बाल काटे। तो वो एक्चुअल में जो बच्चों के और जो लड़कियों के या फिर महिला के बाल जो कटते हैं बीच बीच में भी, वो क्या होता है, उसी घर के अंतर्गत एक कोई महिला ऐसी होती है जो उस बीमारी से पीड़ित होती है, उसे भी खुद नहीं पता रहता कि मैं ये काट रही हूँ, लेकिन वो बाद में ऐसा कर देती हैं। अभी बहुत बहुत सारी अफवाहें एक तरह से निकली हुई हैं कि ऐसे हाथ छाप दीजिए, और ये तो सब आप जानते ही हैं, ये तो सब फालतू की चीजें हैं। और बिल्ली बन के आती है, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो सब बकवास हैं एक तरह से, उन पर ध्यान मत दीजिए। बस इसका वैज्ञानिक कारण मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि ऐसा केवल एक मानसिक रोग है, ये उस कारण से होता है। और मैं थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि एक ही सीजन में एक ही साथ ऐसा क्यों होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे ये सीजन है एक तरह से बदल रहा है मौसम, तो उसमें क्या होती है, जिन लोगों को ये बीमारी होती है उसी समय एक तरह से प्रकट होती है एक साथ। क्योंकि मानव का जो व्यवहार है वो एक जैसा है, माइंड लगभग सेम है। जैसा कि डीएनए से भी पता पड़ता है कि 99.999% तो सेम ही रहता है हम लोगों का डीएनए। तो वो क्या होता है, एक ही साथ प्राकृतिक जो वातावरण में चेंज आते हैं उससे ये बीमारी एक तरह से प्रकट हो जाती है। तो जिन लोगों को थोड़ी ज्यादा धारणा ऐसी होती है उन लोगों में ये आ जाती है। इसी वजह से हमें ज्यादातर ये ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत और महिलाओं में ही देखने को मिल रही हैं। क्योंकि जो शहरी महिलाएं एक तरह से थोड़ी जागरूक ज्यादा होती हैं, सशक्त हो जाती हैं मानसिक रूप से, इस वजह से उन पर थोड़ी ये चीजें हावी नहीं है। हालांकि उनमें भी छुटपुट घटनाएं एक आध दो हो सकती हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये केवल एक मानसिक रोग से पीड़ित जो महिलाएं हैं वही अपने बाल काट देती हैं। तो ये मैंने इसमें बताया है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये आपको एक तरह से साइकोलॉजिस्ट बताते हैं और बता देंगे आपको, क्योंकि मैं खुद एक तरह से साइकोलॉजिस्ट जैसा ही मान लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे ढंग से मानसिक जानकारी है लोगों की। इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें जो अफ़वाहें हैं या फिर ये चीज़ें हैं इनके बारे में बहुत अच्छे ढंग से रिसर्च करता हूँ, और मुझे ये चीज़ें उसका सच्चाई अपने आप पता पड़ जाती है। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया था। इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों को लाइक कर दें, सॉरी शेयर कर दें और लाइक भी कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और जागरूकता एक तरह से बढ़ जाए। इसी वजह से ये वीडियो मैंने बनाया है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तक सब्सक्राइब कर लें। तो देखते रहें एग्जाम मिड जी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।